अरे जल्दी जल्दी रास्ता दे दो, जाना है तो काहे के लिए बैठी रहो थोड़ी देर। चौथा संवाद करने वाली भी है। चौथा संवाद करने वाली भी है। सौधा नौधा की सौधा रमेश उषा से के साथ अनिला भी था। अनिला में भी कहा पापा ने। कहते हैं चौथा संभाल करने वाली है। चौथा हिस्सा संभाल करने वाली है, 3 हिस्सा नहीं। हाँ सतयुग है देवताओं का युग, त्रेता है क्षत्रियों का युग, द्वापर आता है तो उन देवताओं की पूजा होती है। द्वापर में चाहे सिंगल देवताएं हो और चाहे डबल देवताएं हो, उनकी पूजा होती है, देवियों की पूजा नहीं होती है। और जब कलयुग शुरू होता है तब किसकी पूजा होती है? देवियों की पूजा होती है। इससे क्या साबित होता है कि देवियों ने कौन से युग में जाकर के विशेष पूजा का कृत्य किया है? कलयुग में। और देवियों में जो मुख्य देवी है वो कौन सी गाई हुई है? सबसे बड़ा मेला कौन सी देवी का लगता है? जगदम्बा का। तो चौथा हिस्सा पालना करने वाली है। जब ब्राह्मणों की एडवांस दुनिया में भी चौथी स्टेज भरपूर आ जाएगी तो पालना करने के निमित्त तो कौन बनेगी? जगदम्बा ही निमित्त बनेगी। तो चौथा हिस्सा है अनिला। अनिल माने अग्नि, और अनिला माने अग्नि की पुत्री। अग्नि के रूप में, ज्वाला देवी के रूप में, लाल लाल जीव निकालती हुई देवी के रूप में कौन सी देवी दिखाई जाती है? हाथ में खप्पर लिए अग्नि का, काली देवी। तो वो है अनिला। और रमेश है रमा का ईश। रमा अर्थात पार्वती, ईश माने स्वामी। रमेश अर्थात पार्वती का स्वामी कौन? शंकर। ये शंकर पार्वती अलग और अनिला अलग। और रमा को तो लक्ष्मी का भी आता है ना, लक्ष्मी भी आता है। रमेश रमा कहा जाता है पार्वती को। लक्ष्मी और पार्वती अलग अलग नहीं है। और तो हमारे पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, धारणा, लेकिन सब कुछ होता है सिर्फ जो याद से होती है। याद से ही सब कुछ होता है ना। मुख्य सब्जेक्ट है याद इसमें, और याद से ही अंत में सर्विस होता है। लेकिन तो पहला सब्जेक्ट तो ज्ञान को बताया ना बाप। पहला सब्जेक्ट तो याद तो होना है ना। जब याद से ही सब कुछ होती है, सर्विस होती है, तब पहला सब्जेक्ट को याद को बताना है ना। नहीं, ज्ञान है आधार। ज्ञान जल है, कहते हैं जल ही जीवन है।
जो साकार मनुष्य हैं उनके जिंदा रहने का जल चाहिए। जल आधार है, और कुछ मिले न मिले लेकिन जल जरूर चाहिए। तो जल जीवन है, ये ज्ञान भी जीवन आत्मा का जीवन है। अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो याद होगी नहीं। हमारा जानकारी बाप का पहचानेंगे। हाँ, तो जानकारी, आत्मा की जानकारी, परमपिता परमात्मा की जानकारी, परमपिता परमात्मा के द्वारा दिए हुए सृष्टि चक्र की। अगर जानकारी ही नहीं होगी तो याद बिल्कुल टिकेगी नहीं, और याद टिकेगी ही नहीं तो अव्वल नंबर याद कहाँ से हो गई। इसलिए पहले पहले फाउंडेशन है ज्ञान। और हाँ जी, बाप को विशेष नजर काशी पर है। काशी पर विशेष नजर है ना बाप? है? काशी पर विशेष नजर है बाप को। काशी, हाँ। चैतन्य काशी पर। तो ये कौन से महावाक्य में बात आई? ये वार्तालाप में बताया बाप विशेष बात है वार्तालाप में काशी को जास्ती प्रिय, काशी प्रिय है, काशी नगरी प्रिय है। क्यों? क्योंकि जो धनवान होगा उसके धन वालों से ज्यादा संपर्क संबंध जुड़ेंगे या रोडपतियों से जुड़ेंगे? धन वालों से। तो शिव बाप है एवर प्योर। एवर प्योर का ज्यादा कनेक्शन किससे है? एवर प्योर से। 3 देवियां भी प्योर हैं, पवित्र हैं, लेकिन उन 3 देवियों से भी ज्यादा पवित्र काशी नगरी है। इसलिए प्यारी नगरी है। उसका मूल कारण क्या हुआ? जन्म जन्मांतर की प्योरिटी। तो उसकी ज्यादा चिंता नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा नजर रखने की दरकार है नहीं। हाँ, ज्यादा नजर उस पर रखी जाती है जो थोड़ा हिलता डुलता है। नैया डोलेगी, हिलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। तो उस नैया के ऊपर सारी दुनिया की नजर है, लेकिन सारी दुनिया संशय बुद्धि होकर के देखती है ब्रह्मा को, जगदम्बा को, और बाप संशय बुद्धि होकर नहीं देख रहे हैं, निश्चय बुद्धि होकर देख रहे हैं। लेकिन नजर जरूर है कि नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबने नहीं देंगे, क्योंकि खिवैया अलर्ट है। खिवैया की जिम्मेवारी है कि नैया कहीं डूब न जाए। इसलिए बोला दिल्ली के ऊपर सांप की नजर है। माना सांप धर्म वालों की किसके ऊपर नजर रहती है? दिल्ली राजधानी के ऊपर। सब धर्म वालों ने दिल्ली राजधानी के ऊपर राज्य किया है। सब धर्म वालों ने दिल्ली की गोद में पालना ली है। वो सब की माँ है, सब की नजर दिल्ली के ऊपर है। फिर क्या बोला? बाप की भी नजर दिल्ली पर है। तो सबकी नजर में और बाप की नजर में अंतर होगा या नहीं होगा? तो बाप की नजर परिस्तान बनाती है दिल्ली को, औरों की नजर दिल्ली को कब्रिस्तान बनाती है, क्योंकि औरों की नजर बुरी है नंबरवार, और बाप की नजर अच्छी नजर है, सात्विक नजर है। तो काशी के लिए नहीं बोला है ये बात। काशी प्यारी नगरी है,
दिल्ली प्यारी नगरी नहीं है। आनंद कानन नाम काशी नगरी का रखा है, दिल्ली का नहीं रखा। और तो काशी माना जहाँ याद की तेज होता है ना बाप, याद की तेज कहाँ जगदम्बा में नहीं है। याद का तेज जहाँ होगा वो तेज प्योरिटी वाला होगा या इम्प्योरिटी वाला होगा? है? तो जो प्योरिटी वाला है वो ही तेज है, जो इम्प्योरिटी वाला है वो तेज नहीं है। धार गंगा की कहाँ जाकर के धारदार बनती है? गंगा जब वरुणा नदी से जाकर मिलती है तब धारदार तलवार बन जाती है। तुम्हारी तलवार में वो याद का जौहर चाहिए, तो जौहर याद से आता है। याद भी अव्यभिचारी चाहिए। व्यभिचारी याद जौहर वाली याद नहीं है, तेज याद नहीं कही जाएगी। और लेकिन जन्म जन्मांतर जो युद्ध है बाप, अभी वो उसका बाप का पहचान भी अभी तक नहीं है ना। है जन्म जन्मांतर जो युद्ध है माना लक्ष्मी वैष्णवी आत्मा, हाँ? वो उसको बाप का पहचान भी अभी नहीं है ना। लक्ष्मी को, हाँ। लक्ष्मी का पार्ट ऐसा है लास्ट सो फास्ट, वो लास्ट में भी आएगी तो भी फास्ट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो शहद की मक्खियों की रानी है। काशी नगरी जिस माला की मुखिया है फीमेल, वो शहद की वो मक्खियां नहीं है जो आंखों की रोशनी को तीखा करती हैं। शहद की मक्खियां भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बड़ी मक्खी, शहद की मक्खी, सभी मक्खियां होती हैं, एक रानी मक्खी होती है। तो शहद की दो प्रकार की मक्खियां होती हैं। एक छोटी मक्खी होती है, उसका शहद बहुत मूल्यवान होता है, पावरफुल होता है, उस शहद में आंखों की रोशनी बढ़ती है। और एक होता है बड़ी मक्खी का शहद, वो उतना मूल्यवान नहीं है, उतना महत्व वाला नहीं है। तो यह है रुद्रमाला, वो है विजयमाला। रुद्रमाला में जो बात है वो उतनी प्योरिटी वाली बात नहीं है। हाँ, वो मणका जो है रुद्रमाला का दूसरा मणका, वो प्योरिटी वाला है। क्योंकि दुनिया का हर प्रकार का बीज कौन सी माला में है? रुद्रमाला में है। प्योरिटी का बीज भी रुद्रमाला में है। वो बाप है ना। कौन? बाप समान आत्माएं हैं उसमें। दूसरी आता है बाप, अष्टदेव में दूसरा है। हाँ, दूसरा हो तीसरा हो, वो आठों ही बाप समान है। भल तन स्त्री चोला है, दुर्योधन दुशासन वाला चोला नहीं है, ये विशेषता है। और बाबा गीता माता राधा बच्ची दो माता है बाबा। गीता माता राधा बच्ची दो माता, कौन छोटी माता कौन बड़ी माता? ये कहो गीता दो हैं, एक झूठी गीता और एक सच्ची गीता। झूठी गीता से नरक बन जाती है दुनिया, और सच्ची गीता से दुनिया स्वर्ग बन जाती है। शूटिंग पीरियड में भी ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया, उसी में शूटिंग होती है या बाहर होती है? पहले आप पूछे बाबा गीता माता बड़ी माता पूछा।
ये जो आपको छोटी माता बड़ी माता है। ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है नई दुनिया की भी, और ब्राह्मणों की दुनिया में पुरानी दुनिया की भी शूटिंग होती है। तो कौन सी गीता है जो पुरानी दुनिया की शूटिंग कर देती है? झूठी कैसे? झूठी का मतलब क्या और सुच्ची का मतलब क्या? अरे झूठी से ही पतन होता है ना। झूठी दुनिया बनती है व्यभिचार से और सुच्ची दुनिया बनती है अव्यभिचार से। सच्ची दुनिया माना नारी से लक्ष्मी बनने वाली दुनिया, और झूठी दुनिया माना नारी से लक्ष्मी नहीं बनती। लक्ष्मी है सूर्यवंशी। जगदम्बा को ये नहीं कहेंगे कि सूर्यवंशी। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है तो मस्तक पर क्या दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं। चंद्रवंश से पतन शुरू होता है। जितने भी धर्म हैं विधर्मी, वो सभी विधर्मी ब्रह्मा की गोद में पलने वाले हैं, चंद्रमा की गोद में पलने वाले हैं। वो विधर्मी आत्माएं जगदम्बा को पोल्यूट करती हैं। जगदम्बा कहो, प्रकृति कहो, बात एक ही है। सूर्यवंशी आत्माएं पोल्यूट करने वाली नहीं है। पोल्यूशन फैलाने वालों से द्वापर और कलयुग की दुनिया में युद्ध करने वाली हैं। उन्होंने जन्म जन्मांतर इन विधर्मियों से टक्कर ली है। तो छोटी माँ और बड़ी माँ, बड़ी माने में सारी दुनिया की माँ, जगत की माँ। 500 करोड़ जो भी विधर्मी हैं, स्वधर्मी हैं, सब की माँ है। वो भारत माता है, वो जगत माता है। भारत माता भारत को ही कहा जाता है, भारत खंड। वो भारत खंड में ही रहती है, विदेशियों से उसका कोई कनेक्शन नहीं, किसी जन्म में नहीं। और जगदम्बा का विदेशियों से भी कनेक्शन होता है। विदेशी भी माँ की गोद में पलते हैं। वो राक्षसी बच्चे हैं जो माँ को ही पोल्यूट करते हैं। गीता के भगवान बन के बैठते हैं तो पॉल्यूशन फैल जाता है। हाँ, अब बताओ क्या कहना है? शूटिंग हो रही है। भगवान का ज्ञान, उसमें खास रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। अपनी आत्मा का भी रियलाइजेशन करना है और साथ साथ जन्म जन्मांतर की जो भी हमारे कनेक्शन में आने वाली आत्माएं हैं उनका भी रियलाइजेशन करना है। तो रियलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? रियलाइजेशन हो रहा है। सारे जगत की माँ कौन है और सिर्फ भारत माता कौन है? भारत का अर्थ ही है भा अर्थात रोशनी, ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला।
लगा रहने वाला। इसलिए नारायण और लक्ष्मी को ज्ञान जल के सागर में दिखाते हैं, क्षीर सागर में। उनके नाम का भी अर्थ है नारायण। नार माने जल, आयन माने घर। उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा का घर कहाँ है? ज्ञान जल में घर है। कौन से युग की बात है? संगम युग की बात है। तो रियलाइज करो वो कौन सी आत्मा है, कौन सी मन बुद्धि रूपी आत्मा है जो ज्ञान में आने मात्र से ही बाहर की दुनिया में, भौतिक दुनिया में उसकी बुद्धि रमण नहीं करती। कहाँ रमण करती है? ज्ञान की दुनिया में रमण करती है। वही नारायण है, वही क्षीर सागर में निवास करने वाला है। उसकी सहयोगिनी शक्ति कौन है? उसकी सहयोगिनी शक्ति क्षीर सागर में दिखाई हुई है, लक्ष्मी है। बुद्ध रूपी पांव को दबाने वाली है, सुख देने वाली है, या बुद्ध रूपी पांव को दुख देने वाली है? सुख देने वाली है। घर की धरित्री, घर की नारी अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बनता है। बाप को सुख होगा या दुख होगा? सुख होगा। घर की नारी, घर की धरित्री अगर अच्छी न हो तो घर नरक बनता है। तो बाप के बुद्ध रूपी पांव को दुख होगा, दर्द होगा या सुख होगा? दर्द होगा। तो लक्ष्मी है पांव दबाने वाली, बुद्ध रूपी पांव को ताकत देने वाली है। ब्रह्मा बाबा ने समझा स्थूल पांव दबाने वाली है, इसलिए चित्र को ही फाड़ दिया। वास्तव में चित्र फाड़ने की बात नहीं है। तो भक्ति मार्ग में जो भी चित्र बनाए हैं वो संगम युग की यादगार हैं। और इसलिए बार बार कहते हैं लक्ष्मी का आह्वान करो, आह्वान करो। टाइम के अनुसार अभी बोला अव्यक्त बाप दादा ने कि जो कार्य है समझाने का वो पूरा हुआ। प्लानिंग का काम पूरा हो गया, इंस्पिरेट करने का काम भी हुआ। अभी खास काम रहा हुआ है प्रैक्टिकल। नई दुनिया की प्लानिंग, नई दुनिया का नक्शा हमारी आंखों के सामने आ गया। जो कृष्ण के चित्र में बाबा ने दिखाया था, बुद्ध रूपी हथेली में नई दुनिया रखी हुई है, सामने रखी हुई है, और पांव से पुरानी दुनिया को लात मार रहा है। तो बुद्धि से अभी भस्म होने वाली पुरानी दुनिया लोप हो जानी चाहिए, याद ही नहीं आनी चाहिए। नई दुनिया सामने दिखाई दे हर समय, उसमें बुद्धि रमण करती रहे। तो कहेंगे नई दुनिया सामने खड़ी है। नई दुनिया की प्लानिंग में सारी बुद्धि लगी रहे। अभी वो प्लानिंग भी पूरी हो चुकी। अभी क्या करना है? नक्शा बन गया, मकान का नक्शा बन जाता है, नक्शा पास हो जाता है तो क्या करते हैं? मकान बनाना प्रैक्टिकल में शुरू कर दिया जाता है। मकान बनाते हैं तो पहले पहले फाउंडेशन डालते हैं। फाउंडेशन के लिए भी बता दिया।
नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने दे दी। नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ना शुरू हो चुका। फाउंडेशन पड़ता है तो जमीन के अंदर नींव खोदी जाती है, चारों तरफ से ढक दिया जाता है। जो बनाने वाले हैं वो अंदर की बात जानते हैं, बाहर वालों को पता ही नहीं चलता है। तो ये रियलाइजेशन का ज्ञान है। बुद्धि रियलाइज करती है कि नई दुनिया का फाउंडेशन ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ चुका। अभी क्या जरूरत है? अभी जरूरत है जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू हो। उसके लिए प्रैक्टिकल पार्टी चाहिए। प्रैक्टिकल पार्टी का मुखिया है शहद की मक्खियों की रानी। फटाफट छत्ता तैयार कर देगी। भागवत शुरू हो जाएगी। अभी तक चलता था गीता ज्ञान। गीता पाठशालाओं में गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण भी उड़ने लगे और सुनने वाले भी उड़ गए। कोई गीता ज्ञान नहीं सुनना चाहता। गीता ज्ञान सुनने के लिए जैसे रुचि ही नहीं है। तो फिर अभी क्या चाहिए? गीता ज्ञान के बाद होती है भागवत। तो रानी मक्खी निकलनी चाहिए। रानी मक्खी निकलेगी तो पीछे पीछे सारा झाड़ मनारा बनाकर उड़ेगा। अभी तक क्या हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया सन 76 से विनाश तो शुरू हुआ, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया का बाहरी परकोटा टूटा, किले की बाहरी प्राचीर टूटी, बाहरी दीवार टूटी। घर गृहस्थ में रहने वालों को एडवांस ज्ञान मिला, बेसिक ज्ञान छूट गया। एडवांस में आकर के सरेंडर होने लगे। बाहर की दीवार टूट गई बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया की, लेकिन अंदर की दीवार टूटी। अंदर की दीवार माना जो सरेंडर्ड वर्ग है बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में, वो दीवार टूटी? नहीं टूटी। जब वो दीवार टूटेगी तो उनके ऊपर जो कब्जा रखने वाले हैं उनको क्रोध आएगा या नहीं आएगा? जोर से क्रोध आएगा। उल्टे पलटे काम करने लग पड़ेंगे। भागवत की आवाज निकल जाएगी चारों ओर। सब बड़े ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, टीवी में देखेंगे, रेडियो में सुनेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे, दबादब हो जाएगा। चर्चा ही चर्चा का विषय हो जाएगा। ऐसी भागवत शुरू हो जाएगी। तो झगड़ा होगा कि नहीं? जोर से झगड़े फसाद शुरू हो जाएंगे। आखिरी महाभारत का नजारा सामने आ जाएगा। पहले है गीता, गीता के बाद भागवत, भागवत के बाद महाभारत, महाभारत महाभारी युद्ध। बाबा ने बोला है गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारी महाभारत युद्ध होगा तो स्वर्ग के गेट खुल जाएंगे। ये महाभारत युद्ध स्वर्ग के गेट खोलेगा। लक्ष्मी आती है
तो पीछे पीछे भागवत होती है। जब भागवत होती है तो झगड़े फसाद शुरू होते हैं। झगड़े का रूप बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा रूप हो जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी भारी लड़ाई सामने देखने में आवेगी। इतना संकल्पों का युद्ध चलेगा कि संकल्पों का खून की नदियां बहने लग पड़ेंगी। खराब हो जाएगा ना बाप, दिमाग खराब हो जाएगा। तब स्वर्ग की प्रत्यक्षता होगी। और बाबा होली का विशेष क्या है? होली 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 त्योहार, होली का विषय, होली का विशेष क्या है? होली का क्या? हाँ, उसके बारे में बाबा तो कहते हैं होली। हाँ, अब विकारों की जो होली जलानी थी वो हो गई, अब भूल जाओ। क्या? अभी विकारों की होली जलाना भूल जाओ, हो गई। काम दहन कहते हैं। हाँ, कोई ने प्रश्न किया है, 16,000 को बाप इतना ज्ञान का डोज देते हैं, प्यार का डोज देते हैं, इसके बावजूद भी सब के सब छोड़ के चले जाएंगे, इसका कारण क्या होगा? एक बात, क्या 16,000 हैं अभी? हैं? 16,000 तो हैं ही नहीं। 16,000 में 8,000 धमनियां हैं, 8,000 नसें नाड़ियां हैं शरीर के अंदर, काला खून बहाने वाली, अनिश्चय बुद्धि, और 8,000 नसें नाड़ियां हैं अच्छा खून बहाने वाली। संकल्पों का शुद्ध खून बहता है, उनको बाप के प्यार का नशा रहता है। तो जहां अशुद्ध खून बहेगा तो बाप के ऊपर निश्चय स्थायी रहेगा या निश्चय टूट जाएगा? निश्चय टूट जाएगा। ये कारण हुआ छोड़ के चले जाने का। 16,000 की बात नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न है, अगर बच्चा बाप की बात सुनने वाला न हो और बाप के प्यार की कदर करने वाला नहीं होगा, छोड़कर चले जाने वाला हो, धोखा देने वाला हो, तो इतना सारा ज्ञान जानते हुए भी बाप प्यार क्यों और कैसे देते हैं? नंबरवार देते हैं कि एक जैसा देते हैं? नंबरवार देते हैं। बाप तो जानते हैं ना कौन बच्चा कितना उजूरा देने वाला है, उसी हिसाब से प्यार मिलता है। बाकी बाप कोई को ठुकराता नहीं है, ये तो माया ठुकराती है। माया और उसके साथ लगा हुआ है रावण। कोई माया का रूप धारण करके आते हैं, उल्टी पलटी बातें सुनाते हैं और बाप से दूर कर देते हैं, बाप के प्रति घृणा पैदा कर देते हैं। कोई स्त्री का रूप धारण करके आते हैं, माया बेटी का रूप धारण करके आते हैं। कोई पुरुष का रूप धारण करके आते हैं, रावण का रूप धारण करके आते हैं। रावण कौन सा रूप धारण करके आता है सीताओं को बरगलाने के लिए? मैं बड़ा महात्मा हूं। क्या? महात्मा का रूप धारण करके आता है, साधु का रूप।
मैं साधना करने वाला असली हूं। इंद्रियों के ऊपर साधना करने का काम मैं जितना अच्छा करता हूं उतना और कोई भी नहीं करता है। ये रावण दिखाता है, दिखावा करता है कि मैं पक्का साधु हूं और अनिश्चय पैदा करता है। तो जब अनिश्चय पैदा होता है तो प्यार कितना भी मिले वो प्यार महसूस नहीं होता, प्यार में खोट दिखाई देती है। खोट होती नहीं है लेकिन दिखाई देती है। और राम राजा, राम प्रजा, राम शावकर कहते हैं, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना? हाँ, भक्ति मार्ग में नहीं, ज्ञान मार्ग में भी बाबा ने ये बात बोली है। हाँ हाँ हाँ, राम वाली आत्मा राजा बन करके भी पार्ट बजाती है। राजा तो पहले युवराज बनता है, प्रिंस बनता है, प्रिंस से बाद राजा बनता है। प्रिंस को और राजा को दूसरों के सामने भटकने की दरकार होती है, हैं? भटकने की दरकार नहीं होती। इसका मतलब है कि राम वाली आत्मा सन 76 से पहले भटकने वाली होती है। 5 वर्ष का जो प्लानिंग पीरियड बताया, क्या पंचवर्षीय योजना जो एक ही बार बाप बनाते हैं, उस पंचवर्षीय योजना में भटकना साबित हो सकता है। लेकिन जब पंचवर्षीय योजना पूरी होती है तो बैगर टू प्रिंस बन जाता है। तो जब बैगर है तो प्रजा है या राजा है? बैगर है तो प्रजा है। और बैगर टू जब प्रिंस बन जाता है तो प्रिंस एक के अधीन होकर रहेगा या अनेकों के दरवाजे पर धक्के खाएगा? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अपना ठिकाना होता है राजा और प्रिंस का। 76 से लेकर के 82, 83 तक का टाइम पंचवर्षीय योजना है। वो पंचवर्षीय योजना सीढ़ी के चित्र में बैगर के सर के नीचे जो गीता रखी है उसमें लिखा है 5 ईयर प्लान। वो 83 में पूरा होता है, फिर उसका भटकना बंद हो जाता है। बैगर टू क्या बन गया? प्रिंस। और युवराज या प्रिंस बना तो निश्चित है कि राजाई भी जरूर होती है। तो राजा भी गायने है, राम राजा, राम प्रजा और राम साहूकार। क्या सन 76 से पहले क्या था? बड़ा साहूकार था ज्ञान रत्नों का। इतना बड़ा साहूकार था कि बेसिक ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मणों में जो ज्ञान का बड़ा महारथी माना जाता है, ज्ञान का बड़ा साहूकार माना जाता, राजा ही माना जाता, कौन? ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में ज्ञान का बड़ा प्रकांड कौन माना जाता था? नहीं है याद है? अरे किसने सारा बेसिक का लिटरेचर लिखा? जगदीश भाई ने। बाबा कहते हैं कि जो आर्य समाजी होते हैं वो लिटरेचर बहुत छपाते हैं, सारी सेवा उनकी लिटरेचर से होती है। लेकिन वो सारा शास्त्रों का आधार, ज्ञान अंश मात्र भी नहीं होता।
तो ऐसा 8वां बनने वाला जो नारायण है सतयुग का, वो राजा होता है जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में। हवाई जहाजों में घूमता ही रहता है, व्यर्थ है, कोई मतलब ही नहीं तो ब्राह्मणों का धंधा है ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना, नए नए पॉइंट निकालना, नई नई बातों का इजाद करना और दूसरों को उससे फायदा देना। तो वो ज्ञान का धंधा तो कुछ करता नहीं जो ब्राह्मणों को करना चाहिए। व्यर्थ है इधर से उधर हवाई जहाज में घूमते फिरते रहना और मान मर्तबा धारण करते रहना। तो मान मर्तबा धारण करते करते आखिरी में वो राजाई खत्म होगी या नहीं होगी? राजाई खत्म हो जाती है और राम वाली आत्मा ज्ञान रत्नों का साहूकार बन जाती है। सन 76 आते आते इतना बड़ा साहूकार बनती है कि उस नारायण की सारी राजाई ज्ञान रत्नों में डूब जाती है। राजाई का टाइटल राम वाली आत्मा के पास आ जाता और नारायण का टाइटल खत्म हो जाता। इसलिए बोला कि सन 76 तक पूरे होते होते 40 वर्ष पूरे होते हैं संगम के, और सतयुगी वर्ण की देवता वर्ण की शूटिंग पूरी हो जाती है। सतयुग के अंत में जो 8वां नारायण है उसकी गद्दी बदल जाती है। और गद्दी किसके हाथ में आ जाती? जो ज्ञान की गद्दी है वो राम वाली आत्मा के हाथ में आ जाती है। तो राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। ये गायन कहाँ का है? इस गायन का फाउंडेशन ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में पड़ता है। और स्कूल में तो हम बच्चे पहले जो 5 प्लान है ना, उसमें तो हम बच्चे ज्ञान में ही नहीं था। तो बाप के हमारे कर्मों अनुसार बाप के साथ नहीं निभाया हमने। फर्स्ट 5 प्लान तक यज्ञ के आदमी जिन्होंने साथ निभा लिया उनको जरूरत है कि सन 76 में ही साथ निभाएं। जब आएंगे तो साथ निभाएंगे। और हैं? जो सच्चाई को मानने से ना करे वो नानक। सच्चाई है सत्य सनातन धर्म में। तो सत्य सनातन धर्म की सबसे जास्ती महिमा कौन से धर्म में मिलती है? सिख धर्म में मिलती है। सूर्योदय के पहले लिखते ना, उषोदय बोलते लिखते ना। उषा 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 का उदय होता है। हाँ, सूर्य उदय होने से पहले लाल लाल उषा उदय होती है। हाँ, सूर्यास्त के पहले संध्या समय बोलते ना। हाँ, वो संध्या माता कौन है, उषा माता कौन है? शास्त्रों में संध्या का भी नाम आया हुआ है। उसका नाम है यमुना। दूसरा नाम जो संध्या है, जब सूर्यास्त होता है तो संध्या का नाम है यमुना। वो सूर्य पुत्री मानी जाती है। क्या? सूर्य की पुत्री भी है और संध्या भी है। तो वो है संध्या। और उषा है, रमेश और उषा कहा जाता है। रमेश के साथ कौन? उषा, जिसका आवाहन करने के लिए बोला।
ज्ञान सूर्य डायरेक्ट प्रत्यक्ष नहीं होगा, कितना भी ज्ञान बघाड़ते रहो एडवांस, प्रत्यक्ष होने वाला नहीं है। ज्ञान मुख से बोल बोल करके सुनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक लोग प्रैक्टिकल जीवन में नहीं देखेंगे तो ज्ञान की बातों को मानने वाले नहीं हैं। ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष नहीं होगा। किसके द्वारा होगा? उषा, जो पवित्रता को पालन करने वाली है जन्म जन्मांतर, उसके द्वारा जब ज्ञान की ध्वनि होगी, चारों ओर शंख ध्वनि दिखाई जाती है। विष्णु के चित्र में बाएं हाथ में शंख दिखाया हुआ है, वो शंख ध्वनि होती है तो चारों ओर ज्ञान की गूंज हो जाती है। प्रैक्टिकल जीवन उन कन्याओं माताओं का देख करके दुनिया की आत्माएं आकर्षित होंगी। प्रैक्टिकल ज्ञान दुनिया को आकर्षित करेगा या सिर्फ बोल बोल करने वाला ज्ञान आकर्षित करेगा? प्रैक्टिकल ज्ञान आकर्षित करता है। उषा अर्थात सूर्य से पहले उत्पन्न होने वाली, पहले प्रत्यक्ष होने वाली। माता गुरु आगे या पीछे? तो सूर्य है बाप, बाप क्या करेगा? पहले किसको प्रत्यक्ष करेगा? है उषा, माता को प्रत्यक्ष करता है। माता से भी पहले कौन प्रत्यक्ष होती है? हाँ, बच्चे माता से बात क्या होता है ना? माता से भी पहले है महाकाली, जगदम्बा। क्या? इसलिए जब राम की बारात निकालते हैं तो बारात में सबसे आगे आगे कौन जाती है? महाकाली। तो सबसे आगे प्रत्यक्ष होती है। तो पहले महाकाली प्रत्यक्ष होती है, जो अंधकार का पीछा करती है। उसके बाद लालिमा प्रत्यक्ष होती है, उषा, फिर सूर्य प्रत्यक्ष होता है। चाप जहाज का है? शंकर चाप जहाज, नानक चाप जहाज। भक्ति मार्ग में चाप कहा जाता है धनुष को। ये शरीर ही धनुष है। कहते हैं दधीच ऋषि की हड्डियों का धनुष। दधीच ऋषि हुए ब्रह्मा, हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा कर दी। उन्होंने जो शरीर से पुरुषार्थ किया वो दधीच ऋषि की हड्डियां हो गईं। उन हड्डियों से बनाया हुआ जो चाप है, जो धनुष है, उसको दिखाते हैं राम ने तोड़ दिया। माने उस पुरुषार्थ को भी क्रॉस कर गए। चाप कहा जाता है जहाज को, शंकर चाप जहाज। जय चढ़े उतरे पार नर। चाप अर्थात शरीर रूपी धनुष, शरीर रूपी जहाज। जो शरीर रूपी जहाज इस विषय सागर में तैर रहा है, उस विषय सागर में तैरने वाले जहाज का जिन्होंने आसरा लिया, यही चढ़ी उतरे पार नर। जिस जहाज का आधार लेकर के मनुष्य इस संसार सागर से पार उतर जाते हैं, वो शरीर रूपी जहाज है जिस शरीर के द्वारा पुरुषार्थ किया जाता है। उस जहाज पर ढेर की ढेर नवैया भी रखी हुई होती हैं।
कहीं जोर से तूफान आता है तो जहां खतरा देखते हैं जहाज के डूबने का, तो क्या करते हैं, उन नवैयों को सागर में उतार देते हैं। तो यहां की बात है, यज्ञ के याद में जब ये जहाज डूबा था, फेल हुआ कौन, राम वाली आत्मा फेल हो गई, जहाज डूब गया। शास्त्रों में दिखाया है कि हनुमान ने सूरज को हप्प कर लिया। अब चाहे हप्प किया हुआ सूर्य दिखाओ, चाहे सूर्य डूबा हुआ दिखाओ, बात एक ही है। तो वो नवैया निकल पड़ी, जगदम्बा भी निकल पड़ी, भारत माता भी निकल पड़ी, और नवैया भी निकल पड़ी। जहाज डूबने का कोई ज्यादा असर नहीं हुआ, ज्ञान का कार्य चलता रहा। देवतावर्ण की शूटिंग पूरी होने पर फिर वो ज्ञान सूर्य उगता है। माउंट आबू में निशानी बनती है, कौन सी निशानी, सनसेट पॉइंट। जब से बेसिक ज्ञान की फाउंडेशन माउंट आबू में पड़ी, तब से ही सनसेट पॉइंट का भी फाउंडेशन पड़ गया। ज्ञान सूर्य वहां अस्त हुआ, चंद्रमा प्रत्यक्ष हुआ, और 76 के बाद माउंट आबू में ही अचलगढ़ दिखाया हुआ है। उस अचलगढ़ में सनराइज पॉइंट का भी स्थापना हो जाती है। सूर्य उदय हुआ और अज्ञान अंधेर ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया से खत्म होना शुरू हो गया। तो दोनों बातों की यादगार माउंट आबू में बनी हुई है। एक होता है ज्ञान सूर्य का उदय होना, सूर्य की किरणें तीखी होती हैं या सहज होती हैं, तीखी होती हैं सवेरे को। जब सवेरा होता है, सूर्य उदय होता है, तो सूर्य की किरणें तीखी होती हैं या सहज होती हैं, सहज होती हैं। कोई चाहे तो सूर्य का मुकाबला भी करे, मुकाबला करने वाले ढेर के ढेर प्रश्न भी करते हैं कि नहीं, करते हैं। फिर ऐसा भी टाइम आता है दोपहर का कि सूर्य जोर से तपतपाता है, कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता, आंख मिलाने की कोशिश नहीं करता। इसलिए सिखों के लिए खास गायन है। क्या लोग क्या कहते हैं, लोगों का कहना है 12 नहीं बजे हैं सरदार जी, ऐसे कह के चिढ़ाते हैं। मतलब क्या हुआ, जब दोपहर के 12 बजते हैं, सूर्य ऊपर जोर से तमतमाता है, तब सिख धर्म वाली आत्माएं उठती हैं। अभी ज्ञान सूर्य की किरणें धीमी धीमी रोशनी दे रही हैं, तो सिख धर्म की आत्माएं अभी उठ रही है कि नहीं, नहीं उठ रही है। ऐसा भी टाइम आएगा
कि धड़ाधड़ सिख धर्म की ढेर सारी आत्माएं उठ खड़ी होंगी और तभी स्वतंत्रता संग्राम में जीत हासिल हो जाएगी। ये सन्यास धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं हैं सिख धर्म में। जो सन्यास धर्म बौद्धी धर्म से शुरू होता है, बौद्धी धर्म से शुरू हुआ सन्यास, सन्यास धर्म से गुजरता हुआ सिख धर्म तक सात्विक स्टेज में फैलता है। हिंदुओं ने इतने ज्यादा बलिदान नहीं दिए हैं स्वतंत्रता संग्राम में जितने सिखों ने बलिदान दिए हैं। ये सब शूटिंग कहाँ होगी? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग होने वाली है। और सभी बच्चों को मधुबन में मजा नहीं आता, वो बाबा ने कहा। बाबा सिर्फ मधुबन का ही वाइब्रेशन से मधुबन का ही बाप जो है सबसे उन बच्चों को मधुबन में नहीं रहने देते। क्या? जो ब्रॉड मधुबन तैयार होगा उस ब्रॉड मधुबन में सबसे उन बच्चों को नहीं टिकने देंगे। पावरफुल आत्माएं हैं, दुनिया का मुकाबला कर सकती हैं, इसलिए जाओ बाहर की दुनिया में। जो इब्राहिम का आधार मूर्त हो, इब्राहिम का बीज मूर्त हो, वो सर्वसेबल होगा या नॉन सर्वसेबल होगा? सर्वसेबल, पावरफुल आत्मा है, इसलिए उनको चलाते रहेंगे। जो कबूतर हैं उनको दिखाया जाता है कि शिव के मंदिर में कबूतर रहते हैं, तोते नहीं दिखाई देते हैं। कबूतर वहां रहते भी हैं, गुड़कुकू की आवाज भी करते हैं, मुंह से आवाज बाहर नहीं निकलती। माने ज्ञान की बातें उनके मुख से नहीं निकलेंगी उतनी। मंदिर में बैठे बैठे ही शिवलिंग के ऊपर गंध करते रहेंगे। क्या? रहना चाहिए बाबा की याद में। बाबा की याद में न रह करके ज्ञान की आवाज न कर पाने के कारण मन बुद्धि देह भान में जाएगी। कबूतर की बुद्धि कबूतरी में जाएगी या ज्ञान में जाएगी? कबूतरी में जाएगी। वही चक्कर काटता रहेगा, कबूतरी के चारों तरफ नाचता रहेगा, वही बुद्धि डांस करती रहेगी। अगर कहीं संदेश पहुंचाना भी है तो गले में पर्चा बांधा जाएगा। कहते ना गले पड़ गया। माने ज्ञान की सेवा तब कर सकेंगे जब उनके गले में घंट बांध दिया जाए। जैसे आज बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी का नजारा देख रहे हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी स्वतः ही सर्विस बढ़ रही है, तो उनके गले में घंट पड़ गया संदेश देने के लिए। अरे अगर हम ये संदेश नहीं देने जाएंगे तो क्या होगा? हमारा मान मर्तबा सब खलास हो जाएगा, दुनिया में हमको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहो पैसे की जोर से। तो ये गले में घंट बांधना हुआ ना, अपने दिल की स्वेच्छा नहीं है सेवा करने की, लेकिन जैसे सेवा गले में पड़ी हुई है इस तरह सेवा कर रहे हैं। सेवा करने के लिए मजबूरी से बंधे हुए हैं, तो उनको कहा जाता है कबूतर। तोते वो हैं जो बेसिक ज्ञान लेने के लिए साल 2 साल 4 साल के लिए गए
1 घंटे बैठ करके सुना और बाहर की दुनिया में चारों तरफ ज्ञान की आवाज कर दी, वो हैं एडवांस पार्टी के बच्चे, जिनके गले में, तोतों के गले में क्या होता है? कंठी। वो ज्ञान की कंठी बंधी हुई है, स्वतः ही ज्ञान देने वाले हैं, उनके मुख में से स्वतः ही ज्ञान की बातें निकलती हैं। कोई बंधन नहीं डालता कि ये तुम्हें ज्ञान सुनाना ही सुनाना है, नहीं। जहां जाएंगे, मित्र संबंधियों को देखेंगे तो सच्चाई उगलते रहेंगे, ट्यों 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 ज्ञान की आवाज करते रहेंगे। इसलिए शास्त्रों में शिव के मंदिर में 2 प्रकार के पक्षी दिखाए गए, एक कबूतर और दूसरे तोते, ज्ञान की कंठी वाले। तो एडवांस में ज्ञान की कंठी वाले तोते भी हैं और बेसिक में तोते नहीं हैं, थोड़े समय के लिए रहने वाले नहीं हैं। वहां जो बैठ गए घोंसला बना करके, वो बैठ गए, वहीं बैठ के गंध करते रहेंगे। जी अभी मुझे में बोले ना है? वो बांध खाने के दुनिया में मैं आता हूँ बोल के है? अभी मुरली में बोले ना बांध खाने के दुनिया में मैं आता हूँ। बांध खाना मतलब बांध खाने के दुनिया में मैं आता हूँ बोल, बांध खाने के दुनिया में मैं आता हूँ बोलते अभी मुरली में युग युग में आता है। संभवामी युगे युगे, मैं युग युग में आता हूँ, हर युग में आता हूँ। लास्ट युग में बांध खाने के बांध खाने के भांड, हाँ, भांड माने गंध, जो गटर लाइन में गंध पड़ी रहती है ना, उसको कहते हैं भांड। कलयुग में बुद्धि कहाँ फंसी रहती है? गंध में बुद्धि फंसी रहती है, तो उसे कहते हैं भांड खाना। ज्ञान तो शिव बाबा द्वारा आता है, लेकिन ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान जो भगवान से आता है वो 4 अवस्थाओं से कैसे गुजरता है? कौन बताएगा? हाँ, जो भगवान से डायरेक्ट सुनने वाले, डायरेक्ट भगवान को फॉलो करने वाले, भगवान के महावाक्यों को रिपीट करने वाले बच्चे हैं, वो बहुत थोड़े होते हैं। और फिर जनरेशन बढ़ती जाती है कि घटती जाती है? एडवांस की भी जनरेशन लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। तो जो ज्ञान फैलता जाएगा, जैसे वृक्ष विस्तार को पाता जाता है तो सार छिप जाता है या प्रत्यक्ष होता है? सार छिप जाता है। ऐसे ही जो असली ज्ञान है वो छिप जाता है। बाबा ने तो जो भी कोर्स सुनाया बच्चों को अथवा मम्मा के द्वारा सुनवाया, उसमें बाबा के महावाक्य एक्यूरेट भरे हुए हैं, मुरलियों के ही महावाक्य हैं, या उसमें मनमत मिली हुई है? पहली मनमत आदि में, एडवांस के आदि में, चाहे शिव बाबा ने सुनाया, मुकर्रर रथ के द्वारा सुनाया, चाहे मम्मा के द्वारा, जगदम्बा के द्वारा सुनाया, दोनों प्रकार के एडवांस कोर्स में
मुरली के महावाक्यों की भरमार है या मनमत है? सात्विक स्टेज है ज्ञान की। फिर अभी जो ज्ञान दिया जा रहा है सेंटरों में, मिनी मधुबनों में, उसमें मनमत मिक्स हुई है या नहीं हुई है? मिक्स हो गई। तो जितना जितना जनरेशन बढ़ती जाती है, ज्ञान छिपता जाता है। सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो और तमो की स्टेज में जाता है। नियम है ना बात। ये नियम है। ऐसे तमो में जाते जाते 2018 में फिर परिवर्तन होगा। फिर ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश हो जाएगा।